यार अनुष्का, तुम इतनी डरती क्यों हो? अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस कंपनी का मैनेजर है, तो तुम चाहे कितनी भी लेट आओ, कोई तुमसे क्या ही कहेगा। फिर भी सर डरना तो पड़ता ही है ना। अब इस कंपनी में और भी तो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगर मैं लेट आऊँगी और आप मुझसे कुछ नहीं कहोगे तो वो लोग पता है क्या सोचेंगे कि हम लेट आते हैं तो सर हमें बहुत सुनाते हैं, और जब मैम लेट आती है तो इनसे कुछ नहीं कहते। जिसको जो सोचना है सोचने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वैसे भी यार तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो और मैं यहाँ का मैनेजर। अब मैनेजर और पर्सनल असिस्टेंट के बीच में तो काम होता ही रहता है, तो लोगों को क्या ही शक होगा। हाँ सर, ये तो है। अच्छा सुनो अनुष्का, तुम जा करके ऑफिस का गेट बंद करके आओ ना। सुनिए जी। अरे ये यहाँ पर तुम बैठी क्यों खड़ी हो? हाँ बोलो, क्यों आई हो ऑफिस? वो सुबह आप लंच भूल गए थे ना घर पे, बस वही देने के लिए आई हूँ। अरे तो तुम मुझे फोन करके बता देती ना कि मैं लंच भूल गया हूँ। तुमको आने की क्या जरूरत थी? मैं बाहर से खा लेता। और जब तुम ऑफिस के अंदर आ रही थी तो कम से कम दरवाजे तो नॉक करके आती, क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है, ऑफिस है। यहाँ पर जो भी आता है ना दरवाजा नॉक करके आता है। मैं तो आपकी बीवी हूँ, तो फिर मुझे दरवाजा नॉक करके आने की क्या जरूरत है? माना कि तुम मेरी बीबी हो, लेकिन ऑफिस के भी कुछ रूल्स होते हैं, उनको तो फॉलो करना ही पड़ता है। और अगर कंपनी के ओनर को पता चल गया कि कोई भी इंसान बिना दरवाजा नॉक करे ऑफिस के अंदर घुसे जा रहा है, तो फिर वो क्या ही सोचेंगे इसके बारे में। इसलिए आगे से ध्यान रखना। और आगे से क्या, तुमको तो कभी ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कभी लंच भूल भी जाऊं ना तो बस मुझे फोन करके बता देना। अरे इतने पैसे कमाता हूं मैं जो बाहर से खाना खा लूंगा। मैं तो घर से खाना आपके लिए इसलिए बनाकर लाई थी, कहीं आप बाहर का खाना खाकर बीमार ना पड़ जाएं, क्योंकि घर का खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों? होटल वाले क्या अपने खाने में जहर मिलाते हैं जो मैं वो खाना खा करके मर जाऊंगा? यार कौन सी सदी में जी रही हो तुम? जमाना बदल चुका है और तुम अभी भी पुराने रीति रिवाजों को अपना रही हो। और वैसे भी तुम ये खाना किस टिफिन में लेकर के आई हो? तुम्हें इतना भी तमीज नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर है, तो तुम्हें किस तरह के टिफिन में खाना लेकर के जाना चाहिए? इस तरह के टिफिन में ना मजदूर लोग खाना खाते हैं, हमारे जैसे अमीर लोग नहीं। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ। जाओ और फाइल जल्दी कंप्लीट करके लाना मेरे पास। ठीक। और हाँ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? मैंने बोल दिया ना, मुझे खाना नहीं खाना है। जाओ यहाँ से, बाहर से खा लूंगा मैं। वैसे भी मेरे सिर पे काम का इतना बोझ है। सुनो आरती, एक गिलास पानी लेकर आना। लाई जी, ये लो। आपके ऑफिस में वो लड़की कौन थी? कौन वो तो मेरी असिस्टेंट है। तो फिर वो आपके ऑफिस में क्या कर रही थी? जब वो मेरी असिस्टेंट है तो मेरे ऑफिस में ही रहेगी ना, काम में मेरी हेल्प करेगी। अगर तू पढ़ी लिखी होती ना तो ये सवाल नहीं करती मुझसे। इतनी भी गवार नहीं हूँ मैं जितना कि आप मुझे समझ रहे हो। थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी हूँ, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। तो तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोलना, बात को क्यों घुमा रही है? ये बताओ, तुम दोनों ऑफिस में क्या कर रहे थे और तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ा था? देख तुझे ना कोई गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कोई उसका हाथ नहीं पकड़ा था। अरे मैं तो किसी प्रोजेक्ट के बारे में उसको समझा रहा था, और तू पता नहीं क्या क्या सोचे जा रही है। मैं जो भी सोच रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, आप ना उस लड़की को जॉब से निकाल देना। कल से वो मुझे आपके ऑफिस में देखने को ना मिले। हाँ, वो तो तेरे बाप की कंपनी है ना जो मैं उसको नौकरी से निकाल दूंगा। तुझे पता भी है उस लड़की को कंपनी के ओनर ने सिलेक्ट किया है। अगर मैं उसको नौकरी से निकालूंगा ना तो कंपनी के ओनर मुझे ही नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि वो लड़की ना अपने काम को लेकर के हमेशा डेडिकेट रहती है और अपना काम समय से पूरा करती है। तेरी तरह नहीं है जो इतनी जुबान चलाए। पानी के लिए बोला था, पानी भी नहीं पीने दिया, उससे पहले बकर बकर करने लगी यहाँ पर आकर। अब जाकर और भी काम कर ले, या फिर मेरे सीने पर ही खड़ी रहेगी। पूरे दिन ऑफिस का काम करो, फिर घर पे आकर तुझसे बहस करो। सर, कल आपकी वाइफ ने हम दोनों को मिलते हुए पकड़ लिया था, तो घर पे उसने कुछ कहा तो नहीं आपसे? अरे यार क्या बताऊं मैं तुम्हें। जैसे ही मैं घर पहुंचा ना, वो तो मुझसे बहुत ज़्यादा बहस करने लगी। बोली कि जो लड़की तुम्हारे ऑफिस में काम करती है कौन है वो, और तुम दोनों ऑफिस में क्या कर रहे थे।
क्या बताऊं यार, बड़ी मुश्किल से बात घुमा पाया मैं। इसका मतलब आपकी वाइफ को हम दोनों पर शक हो गया है? हाँ, शक तो हो गया है, लेकिन वो हमारा करेगी क्या। अरे कल तो वो ऑफिस इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं ना सुबह लंच घर पर भूल गया था, इस वजह से वो लंच देने के लिए आई थी। अब वो कौन सा ऑफिस में आ रही है, अब तो हम आराम से मिल सकते हैं। और तुम्हें पता है अनुष्का, वो तो तुम्हें जॉब से निकालने के लिए भी बोल रही थी, फिर मैंने कह दिया कि तुमको तो इस कंपनी के ओनर ने सिलेक्ट किया है, तो मैं कैसे जॉब से निकाल सकता हूँ। अब उस गवार को कौन समझाए कि कंपनी की सारी बागडोर तो एक मैनेजर के हाथ में होती है, मैनेजर जो चाहे वो कर सकता है। सर फिर तो आपकी वाइफ बहुत चालाक है। अरे चालाक है तो हमारा क्या करेगी, और तुम इतना क्यों डर रही हो। जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तो कोई हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। और सुनो अनुष्का, मेरा ना आज शाम को क्लब जाने का मन कर रहा है, तो चलें साथ में क्लब शाम के लिए। अरे सर, ये भी पूछने वाली बात है, मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ, आप तो बस बोल दिया करो। तो फिर ठीक है, जल्दी से ऑफिस का काम खत्म करो, फिर शाम को चलते हैं हम क्लब के लिए। ओके। सर कहाँ आ गए हम? अरे अरे तुम चिंता मत करो, हम लोग हमारे घर आ गए हैं, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से रेस्ट करना। रोहित, क्या है ये सब? वो आरती, हमारे ऑफिस की तरफ से ना एक पार्टी हुई थी आज, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही लगा ली, इस वजह से इनको नशा हो गया। तो अकेली तो ये अपने घर जा नहीं पाती, क्योंकि गाड़ी भी लेकर के आई थी, अगर अकेली जाती तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता था ना, तो इस वजह से मैं इनको अपने साथ लेकर के आ गया। तो पार्टी में ऑफिस के और भी तो लोग होंगे, उनमें से कोई छोड़ आता इनके घर। अरे अगर मैं लेकर के आ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, और वैसे भी मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कंपनी के सभी एम्प्लॉयज का ध्यान रखूं। ठीक है, तो फिर अभी इनको इनके घर छोड़ कर आओ तुम। आरती पागल हो गई हो क्या, रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे मैं इनको इनके घर छोड़ कर गया हूँ। ये रात को यहीं रुक जाएंगे और सुबह चली जाएंगे। आओ तुम, मैं बेड पर सुलाता हूँ तुमको। कोई जरूरत नहीं है इसको यहाँ पर रोकने की। और ये लगती क्या है तुम्हारी, जो तुम इसको हमारे बेडरूम में सुला रहे हो? ये तू ऊंची आवाज में किससे बात कर रही है? तू जानती है ना मैं तेरा पति हूं, और पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। इतनी भी तमीज नहीं है तुझको? कल भी मैंने इसको तुम्हारे ऑफिस में देखा था, फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, और आज तो तुमने हद ही पार कर दी। तुम इसको घर ही लेकर के आ गए। अभी निकालो इसको घर से बाहर। कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं रुकेगी। अरे सो ना तुम, सो जाओ। मैं भी देखती हूँ ये कैसे घर से बाहर नहीं जाएगी। मैं निकालती हूँ अभी इसको घर से बाहर। तेरी हिम्मत कैसे हो गई इसको हाथ लगाने की? तू जानना चाहती है ना ये कौन है और मैं इसको घर में क्यों लेकर के आया हूं? तो कान खोलकर सुन ले, ये मेरी होने वाली बीबी है, इससे शादी करूंगा मैं और तुझे इस घर से निकालूंगा। क्या कहा तुमने? दोबारा से बोलना। क्यों, बहरी है तू? सुनाई नहीं आता तुझको? इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। ये असिस्टेंट के साथ साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है, इसीलिए इसको तुम नौकरी से नहीं निकालना चाहते थे। हाँ है, तो बोल अब क्या करेगी तू? और अब तक तो ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, कुछ ही दिनों में ना ये मेरी वाइफ बनने वाली है। अरे यार, कब तक मैं अपनी जिंदगी तेरे ऐसी गवार औरत के साथ में बर्बाद करता रहूंगा? तुझसे शादी करने का ना मेरा कभी मन नहीं था, वो तो मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तुझसे मेरी शादी करा दी। बोल रहे थे कि बेटा गांव से शादी कर ले, गांव की लड़कियां संस्कारी होती हैं, समझ होती है उनके अंदर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गांव की औरतें गवार भी होती हैं। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जो देखने में मॉडर्न हो और फैंसी फैंसी कपड़े पहनती हो, और जब भी मेरे साथ जाए ना तो वो एकदम मॉडर्न दिखे, तेरे ऐसी गवार नहीं। और ऐसी लड़की मुझे मिल चुकी है, अनुष्का। ये देखने में भी मॉडर्न है और कपड़े भी फैंसी पहनती है, और ये मेरे टाइप की भी है। हम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगेगी। अरे जब मैं तुझको अपने साथ लेकर के कहीं भी जाता हूं ना, तो यार अपने आप में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है
कि मैंने तुझ जैसी गवार से शादी कर ली, और अब बहुत हुआ, अब नहीं रखने वाला हूं मैं तुझको। आज के आज ही मैं तुझको अपने घर से निकाल दूंगा। देखो रोहित, शादी कोई गुड़िया गुड्डा को खेल नहीं है जो तुम मुझे ऐसे ही घर से बाहर निकाल दोगे। अरे तो ऐसे ही कहा मैं तुझे घर से बाहर निकाल रहा हूँ, मैं तो कानूनी तरीके से तुझे घर से बाहर निकालूंगा। मैं अभी वकील को फोन करूंगा और वकील को घर पर बुलाऊंगा, और उसके बाद हमारे डिवोर्स के कागज तैयार होंगे। तू साइन करेगी और मैं भी साइन करूंगा, तब जाकर के हमारा डिवोर्स होगा, और उसके बाद तो मैं तुझको घर से निकाल सकता हूँ ना। देखो रोहित, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे घर से बाहर मत निकालो। अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी और कहाँ रहेगी, लेकिन कम से कम मेरी जिंदगी से तो चली जाएगी। अरे तेरे चक्कर में मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करता रहूं क्या? मैं भी वकील साहब को फोन करता हूं और उनको यहां पर बुलाता हूं। अरे यार, इतनी रात को कॉल कौन कर रहा है? हेलो। सुनिए वकील साहब, क्या आप अभी मेरे घर आ सकते हैं डाइवोर्स के पेपर लेकर के? अरे यार, इतनी रात हो रही है, कल कोर्ट आ जाना, कल डिवोर्स करा दूंगा। वकील साहब मुझे पता है कि रात ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कल तक कोर्ट आने का वेट करूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। अरे यार, रात के 2 बज रहे हैं, अभी नहीं आ सकता मैं। मेरी बात सुनिए वकील साहब, मैं ना आपको 4 गुना फीस दूंगा, बस आप अभी कभी डिवोर्स के कागज लेकर के मेरे घर आ जाइए। क्या 4 गुना? मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर में वकील साहब यहाँ पर आने वाले हैं, और उसके बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जी सर, बताइए। अरे वकील साहब आ गए आप, बैठिए। मैंने आपसे कहा था डिवोर्स के पेपर रेडी करने के लिए, तो करके लाए हैं आप? हाँ जी सर, तैयार हैं। आप दोनों लोगों की साइन चाहिए। अरे वकील साहब ये क्या कह रहे हो आप, इनके साइन क्यों चाहिए? अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, इससे तो मैं शादी करने वाला हूँ। मेरी वाइफ तो ये है जो देखने में बिल्कुल गवार लग रही है, इसके साइन की जरूरत होगी ना आपको? हाँ, तो उनके यही साइन चाहिए जिनको तुम डिवोर्स देना चाहते हो। तो लाइए वकील साहब, मैं भी साइन कर देता हूँ। ये ले, कर दे साइन। भाई पकड़ ना, कर दे साइन। रोहित, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद कभी भी रोका टोकी नहीं करूंगी। आगे से रोका टोकी तो तू तब करेगी ना जब तू मेरे घर में रहेगी। मैंने फैसला कर लिया है, अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, इसलिए मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि चुपचाप डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दे। उसके बाद तेरी जिंदगी अलग, मेरी जिंदगी अलग। देखो रोहित, तुम जिस लड़की की वजह से मुझे डिवोर्स दे रहे हो, ये कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, ये तो सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से तुम्हारे साथ है। और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, तो ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, और मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी। चाहे तुम्हारे ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बस रोहित, तुम मुझे डिवोर्स मत दो। अरे बंद कर अपनी बकवास। किसने कहा तुझसे कि मैं इनसे प्यार नहीं करती? तुझसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं इनसे, और मैं भी इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। सुन लिया तूने क्या बोल रही है? ये मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, इसलिए चुपचाप इस फाइल पर साइन कर दे। ये ले। रोहित, तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर तुम मुझे तलाक दे दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी? ऐसा मत करो मेरे साथ। सर, मुझे लगता है आपकी वाइफ आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी इन्हें डिवोर्स क्यों दे रहे हो? जो भी बात है तुम आप उसमें ही सुलझा लो। वकील साहब, अब ये मुझसे प्यार करती है तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ और इसी के साथ शादी करूंगा मैं। और अगर आपको इसकी हालत पर देखकर तरस आ रहा है और आप हमारा डिवोर्स नहीं कराना चाहते, तो आप चले जाइए मेरे घर से, मैं कोई और वकील कर लूंगा, क्योंकि डिवोर्स कराने वाले तो बहुत से वकील मिल जाएंगे। जब पैसा दूंगा ना तो कोई भी काम कर देगा। जब आपने फैसला ही कर लिया है तो इनके साइन करवा दीजिए। ठीक है, अभी करवाता हूं मैं। और हाँ, तू खड़ी खड़ी देख क्या रही है? साइन कर रही है या नहीं?
प्यार से बोल रहा हूं मैं तुझसे, प्यार से साइन कर दे, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है साइन करवाने का। ये ले। अबे पकड़ना फाइल, पकड़ फाइल, कर यहां पर साइन। सो फाइनली अब जाकर तू मेरी जिंदगी से अलग हुई है। अरे मैं तो कब से चाहता था कि तू मेरी जिंदगी से जुदा हो जाए, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिल पा रहा था। वकील साहब, ये लीजिए कागज। अब यहाँ पर खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। चल निकल यहां से, निकल। ठीक है सर, मेरी फीस दे दीजिए, मैं भी चलता हूँ। देखा बेबी, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी गवार बीबी को तलाक दे दिया है ऑफिशियली। अब हम लोग पति पत्नी बनने वाले हैं। ये लो खा लो और हटो मेरी बैग के पास से, मुझे जाना है। साहब, हमको खाना नहीं चाहिए। क्या खाना नहीं चाहिए? तो फिर पैसे चाहिए? पैसे नहीं है मेरे पास। साहब, हमको पैसे भी नहीं चाहिए। खाना भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए। अरे तो तुमको चाहिए क्या? साहब, आप ना हमको अपना फ़ोन दे दीजिए। क्या फोन दे दूं? नहीं नहीं, फोन नहीं दे सकता मैं तुमको। क्या पता तुम मेरा फोन लेकर भाग जाओ या फिर मेरे साथ कोई फ्रॉड कर दो। नहीं नहीं साहब, आप हमारे बारे में जैसा सोच रहे हो ना, हम वैसे नहीं हैं। साहब, हम आपके साथ में कोई फ्रॉड नहीं करेंगे। अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है और आपको डर लग रहा है तो हमारा बैग रखा हुआ है, आप हमारा बैग पकड़ लीजिए। तो तुम फोन का करोगी क्या? वो साहब, हम अपने भैया को फ़ोन करेंगे। वो क्या है ना कि हमारे पति ने हमको तलाक दे दिया है और उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। हम अपने भैया से फ़ोन करके कहेंगे कि वो हमें यहाँ से ले जाएं। वैसे भी इस दुनिया में हमारे भैया के अलावा हमारा है ही कौन। तुम्हारे पति ने तुम्हें तलाक दे दिया? पर क्यों? हम गांव से हैं ना, इसलिए वो हमें पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए उन्होंने हमें तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया और वो किसी शहर की लड़की से प्यार करते हैं और शादी भी अब उसी से करेंगे। ये तो तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। चलो कोई बात नहीं, लो तुम कर लो अपने भाई से बात। हाँ हेलो, कौन? हेलो हेलो भैया, भैया मैं आरती। आरती, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बताना मुझे। भैया, हमारे पति ने हमको तलाक दे दिया है और घर से बाहर निकाल दिया है। आप हमको यहाँ से ले जाओ। हाँ तो बहन बताना, तू कहाँ पर है? अभी आ रहा हूँ मैं। भैया, ये कौन सी जगह है? ये सहसवान की नई मंडी। भैया, हम सहसवान की नई मंडी पर हैं। आप आ जाओ और हमें ले जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, तू वहीं पर रुक, मैं अभी आता हूँ। ठीक है भैया। आ रहे हैं तुम्हारे भैया? हाँ साहब, आ रहे हैं मेरे भैया। अगर तुम्हारे भैया आ रहे हैं तो तुम उधर जाकर बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ, और वो आ जाए तो उनके साथ चली जाओ। ठीक है साहब। बहन, ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने तुझे तलाक दे दिया? बता तो सही मुझे। अरे बहन तू रो मत, तू मुझे बता तो सही क्या हुआ है। भैया, क्या बताऊं मैं आपको, उनको अपनी ऑफिस की लड़की से प्यार हो गया है और वो उस लड़की को घर भी ले आए। उसी की वजह से उन्होंने मुझे तलाक दिया है और वो उसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। क्या करूं भैया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो मर ही जाती हूँ। बहन पहले तो तू रोना बंद कर, और उन्होंने अगर तुझे छोड़ भी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी जिंदगी खत्म हो गई। अरे तेरा भाई जिंदा है तो तू चिंता क्यों कर रही है? तू मेरे साथ घर चल और मेरे साथ ही रहना।
ठीक है भैया। रुक, मैं लेकर आता हूँ बैग। बेबी, बेबी उठो ना, उठो बेबी। अरे क्या हुआ यार? मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। अरे अगर भूख लगी है तो किचन में जाकर कुछ बना लो। यार तुम्हारे घर में गैस है और गैस तो मुझे जलानी भी नहीं आती, तुम कुछ ऑर्डर कर दो ना। अरे यार तो तुम खुद ऑर्डर कर लो। ये लो मेरा फोन। नहीं, रात में भी तुमको भूख लग रही है, जो भी खाना है मंगा लो। सुनो भैया, मैं भी आपके साथ रिक्शा चलाने चला करूंगी। नहीं बहन, ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे अभी तेरा भाई जिंदा है तो तुझे रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, मैं खुद चला लूंगा रिक्शा। तू तो बस आराम से बैठ कर खा। भैया, मैं कब तक ऐसे बैठ के खाती रहूंगी? इससे तो अच्छा है कि मैं कुछ काम ही कर लूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। बहन, अगर तू रिक्शा चलाएगी ना या कोई और काम करेगी तो मुझे भी बुरा लगेगा। तू एक काम कर, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे, हो सकता है उसके बाद कहीं ना कहीं तेरी नौकरी लग जाए। लेकिन भैया, पढ़ाई में भी तो बहुत पैसे लगेंगे। अरे तू चिंता मत कर, रिक्शा चलाकर मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अब मैं जा रहा हूँ रिक्शा चलाने के लिए, ठीक है? ठीक है भैया। यार अनुष्का, ये सब कब तक चलता रहेगा? आखिर कब तक हम होटल का खाना खाते रहेंगे? तुमने हिसाब भी लगाया है, पिछले महीने 40,000 रुपए का बिल आया है हमारा। यार कुछ सोच नहीं सकती हो तुम इसके बारे में? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हम कर किस लिए रहे हैं? पेट के लिए। और जब हम खाएंगे नहीं तो क्या फायदा इतना पैसा कमाने का? एक बात बताओ तुम मुझे, पिछले महीने 40,000 रुपए होटल का खर्चा आया है और मेरी सैलरी कितनी है? 60,000 रुपए। और महीने में तुम्हें 5-6 बार पार्लर भी जाना होता है, उसमें भी कम से कम 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। और तुम्हें मॉल भी जाना होता है शॉपिंग करने के लिए, वहां भी तुम महीने में 20-25 हजार रुपए उड़ाकर आ जाती हो। तो अनुष्का, सैलरी से ज्यादा तो हम खर्च कर रहे हैं। अरे इतना हम इसलिए अफोर्ड कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे रखे हुए हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ये खर्चा कैसे चलेगा? तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम खुद देखो ना। तो हम एक काम करते हैं, आज से होटल का खाना नहीं मंगाएंगे, तुम घर पे खाना बनाओगी। क्या? मैं खाना बनाऊंगी? मुझसे खाना बना नहीं बनेगा। अरे कल ही मैं अपने नेल से एक्सटेंशन करा के आई हूँ, अगर मैं खाना बनाने लगी तो ये मेरे खराब नहीं हो जाएंगे? यार अनुष्का, तुम जॉब करती थी, तुमने जॉब भी छोड़ दी। अरे 30,000 रुपये महीने के मिलते थे तुमको। अगर तुम जॉब नहीं छोड़ती तो उतने पैसों में तुम्हारा खर्चा आराम से निकल जाता। अब तुम पूरे दिन घर में पड़ी रहती हो, तो फिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये सब तो तुम्हें मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। अब बैठकर सोच रहे हो तुम? सुनो, मेरे सिर में ना बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो जाकर के एक कप कॉफी बना दो तुम मुझे। यार मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। एक काम करो, तुम खुद जाकर बना लो और एक कप मेरे लिए भी बना देना। जाओ जल्दी। क्या हुआ, मिल गई नौकरी? नहीं अनुष्का, नहीं मिली। शायद उस कंपनी के ओनर अगर मेरी आईडी को ब्लैकलिस्ट नहीं करते तो आज मुझे नौकरी मिल जाती। लेकिन जो भी मेरी आईडी को देखता है ना तो तुरंत जॉब के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनको तो यह लगता है ना कि मैं पिछली कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड करके आया हूँ। लेकिन ये वकील साहब हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? कुछ काम था क्या? किस चीज़ की फाइल है ये? पढ़े लिखो तो हो, खुद पढ़ लो। डिवोर्स के पेपर? अनुष्का, तुम मुझे डिवोर्स दे रही हो? हाँ, दे रही हूँ मैं तुम्हें डाइवोर्स, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। और वैसे भी तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा है? ये क्या कह रही हो तुम? अरे अगर मेरी जॉब चली भी गई
तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा साथ छोड़ दोगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो। और अनुष्का, तुम वो बात भूल गई क्या जब तुमने मुझसे कहा था कि रोहित, तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाएगी, उसके बाद भी मैं तुम्हारा साथ छोड़कर नहीं जाऊंगी। और आज मेरी जॉब क्या चली गई, तुम मेरा साथ छोड़ने के लिए तैयार हो। देखो अनुष्का, अभी मेरे पास इतना बड़ा फ्लैट है, अरे पैसा भी है मेरे पास। ऐसी बात नहीं है कि मैं पूरी तरह से कंगाल हो गया हूँ, खुद का बिजनेस भी खड़ा कर सकता हूँ मैं। पहले पेपर ठीक से पढ़ तो लो कि नीचे लिखा क्या है। एली मनी के नाम पर 2 करोड़ रुपए? अनुष्का, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे 2 करोड़ रुपए कहाँ से दूंगा मैं तुमको? मेरे पास ये फ्लैट है और ये भी करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास होगा। 2 करोड़ रुपए मैं कहाँ से लाकर दूंगा तुम्हें? मेरे पास नहीं है इतना पैसा। और तुम मेरा साथ क्यों छोड़ना चाहती हो? अरे हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। देखो अनुष्का, जीवन में परेशानियां आती जाती रहती है, फिर तुम इस तरह मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? मैं तुमसे प्यार कभी करती ही नहीं थी, मैं तो बस तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। और तुम्हारी पहले वाली वाइफ ने ना बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने उसकी बात सुनी ही नहीं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? जल्दी से पेपरों पर साइन करो और 2 करोड़ का इंतजाम करो। तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो तो डिवोर्स दे दो, कम से कम एलिमनी के नाम पर। मुझसे 2 करोड़ रुपए तो मत मांगो, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं तुमको घर बेचकर भी इतना सारा पैसा नहीं दे सकता। वकील साहब, आप ही समझाइए ना इसको, शायद आपकी बात को समझे। अरे भाई साहब, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैडम तो हमें फीस दे रही हैं। अगर काम मैं नहीं करूँगा तो और किसी से करा लेंगी ये। अब देख क्या रहे हो? जल्दी से फाइल पर साइन करो, क्योंकि मैंने तो पहले ही कर दिए थे। करो साइन। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? निकलो इस घर से, क्योंकि इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। और बाकी के पैसों का ना जल्दी इंतजाम कर लेना। आइए वकील साहब, मैं आपकी फीस देती हूँ। भैया, गांधीनगर चलोगे? चलेंगे मैम साहब, बैठिए। अरे ये तो मेरा पति है। तलाक के 2 साल बाद इनकी क्या हालत हो गई है? ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर थे। बैठिए ना मैम साहब, छोड़ देता हूँ आपको। हाँ हाँ भैया, अभी चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए मैम साहब। आप बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैम साहब, आप हमारी परेशानी के बारे में जानकर क्या करोगी? हम तो परेशान हैं तो हैं। आपको गांधीनगर जाना है ना, तो आप बैठो रिक्शे में, अभी छोड़ देते हैं। मैं ना आपको जानती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। क्या मैम साहब, आप हमको जानती हो? अरे मैम साहब, क्यों हमसे मजाक कर रही हो? हम एक मामूली से रिक्शा चलाने वाले, और आप देखने में बहुत अमीर लग रही हो, तो आप भला हमको कैसे जानती होगी? मैं आपको नहीं, आपकी वाइफ को जानती हूँ। उनका नाम आरती है ना? हाँ, आरती ही नाम था उनका, लेकिन आप उनको कैसे जानती हो? क्योंकि वो और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए। और हम दोनों साथ में कॉलेज में भी पढ़े हैं। और 1-2 बार मैं आपके घर भी आई थी। आप अशोक नगर सोसाइटी में रहते थे। आपकी पत्नी ने बताया था कि आप तो बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, काफी अच्छा खासा पैसा कमाते थे। तो फिर आप ये रिक्शा क्यों चला रहे हो? क्या बताएं मैम साहब आपको, आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब हमारे कर्मों की सजा ही मिल रही है हमको। ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो आज आपको रिक्शा चलाना पड़ रहा है? थोड़ा सही से बताओ मुझे। मैम साहब, जब से हमने अपनी पत्नी को तलाक दिया है ना, तब से हमारी जिंदगी बद से बदतर हो गई है। क्या तुमने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया? क्या तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार नहीं करती थी? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हमारी पत्नी तो हमसे बहुत प्यार करती थी, और वो हमारा बहुत ख्याल भी रखती थी। मैम साहब, हमारी ही अकल पे पत्थर पड़ गए थे जो हमने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। वो क्या है ना मैम साहब, हम जिस कंपनी के मैनेजर थे, उसमें हमारी एक असिस्टेंट भी थी। मैम साहब, उसने ना हमारा सारा पैसा ऐसे पानी की तरह बहाया। अरे हर समय होटल से खाना मंगाती थी, कभी वो घर पर खाना नहीं बनाती थी। और हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वो सब एलिमनी के नाम पर हमसे लूट कर ले गई।
उसी दिन से मैम साहब हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। अब पेट भरने के लिए मैम साहब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। इस वजह से हमने ये किराए का रिक्शा ले लिया। अब इसी से दिन के 100-150 रुपए कमा लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। जब तुम्हें उसने छोड़ दिया था तो तुम अपनी पहली पत्नी के पास चले जाते, उससे माफी मांग लेते, शायद वो तुम्हें माफ कर देती। मैम साहब आप ये कैसी बातें कर रही हो? वो हमको कैसे माफ कर देती? अरे हमने उनके साथ में कितना बुरा किया था, तो हम किस मुंह से उनके पास जाते? और वैसे भी मैम साहब उनको तलाक दिए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल में ना हमने एक भी बार उनकी शक्ल भी नहीं देखी है। हमको तो ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर है और किस हाल में है। हमें तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी ना किसी लड़के से शादी कर ली होगी और वो अपनी जिंदगी में खुश होंगी। वैसे अगर तुम्हारी पत्नी कभी तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? हमें तो लगता नहीं मैम साहब कि हमारी पहले वाली पत्नी हमको कभी मिल भी पाएंगी। और अगर कभी वो हमारे सामने आ भी गई ना मैम साहब, तो हम उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे कि हमने तुम्हारे साथ जो भी किया था बहुत गलत किया था, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमें पता है मैम साहब वो हमको माफ़ नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी उनसे माफ़ी मांगकर हम अपनी गलती का पश्चाताप तो कर ही सकते हैं मैम साहब, क्योंकि हमने उनका बहुत दिल दुखाया था, कभी उनको नहीं समझा था। तो मांग लो माफी, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। आरती तुम यहाँ पर? आरती मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं पता है, जब से मैंने तुमको तलाक दिया है ना, मेरी जिंदगी बहुत बेकार हो गई है। अरे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है मुझे। आरती तुमने मुझे बिल्कुल ठीक समझाया था कि रोहित जिस लड़की के चक्कर में तुम इतने पागल हो रहे हो ना, वो कोई तुमसे प्यार नहीं करती। सच में आरती वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए ही मुझसे शादी की थी। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी तुमको डाइवोर्स नहीं देता। रोहित तुम हाथ मत जोड़ो और ये रोना बंद करो। मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बताओ ना तुम मुझे, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मुझसे दोबारा शादी करनी होगी। दोबारा से शादी? नहीं आरती, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे मैंने तुम्हारे साथ में कितना गलत किया था, तुम्हारा दिल दुखाया था, और उसके बाद भी तुम मेरे जैसे बेकार इंसान से दोबारा शादी करने के लिए बोल रही हो? क्या आरती तुमने किसी से शादी नहीं की है? नहीं रोहित, मैंने किसी से शादी नहीं की, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। तो फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? जब तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, तब मैं अपने भैया के यहाँ चली गई थी और वहीं रहकर मैंने अपनी पढ़ाई की, और आज मैं बहुत बड़ी कंपनी की मैनेजर हूँ। तो बताओ, करोगे तुम मुझसे शादी? लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। अरे तुम मुझे दोबारा जिंदगी जीने का मौका दे रही हो, तो मैं तुमको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? आरती तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ किया। कोई बात नहीं रोहित, इंसान से गलती हो ही जाती है।